डिप्रेशन की क्या वजूहात हैं? बहुत ही छोटी छोटी उम्र की लड़कियां हों या लड़के ले लें आप, 14-15 साल की लड़कियां कहती हैं मैं डिप्रेशन में हूँ। ये इनको डिप्रेशन कैसे हो रहा है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। डिप्रेशन की फुल फॉर्म भी पता है इन लोगों को, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, क्या वजह है? क्यों इतना डिप्रेशन हमारे यहाँ आम हो गया है? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। देखिए, एक तो ये है कि चूँकि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई, तो ये भी है कि बहुत दफ़ा आप पैरामीटर फिलअप नहीं कर रहे होते, आपके सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन आप ना बड़े आराम से अंदाज में, जैसे आज मैं थोड़ा डाउन फील करूँगी, मैं कहूँगी मुझे थोड़ा डिप्रेस फील कर रही हूँ। ठीक है। एक तो ये हो गया कि हम उसके बारे में थोड़ा सा कैजुअल हो गए। दूसरा, जो आप बात कर रही हैं, तो वाकई ही अगर हम पिछले 10 साल के स्टैटिस्टिक्स उठाकर देखते हैं, तो बच्चों के अंदर या टीनेजर्स के अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी का डायग्नोस बढ़ गया है। अच्छा, उसकी प्राइमरी रीज़न ये है कि देखिए, एक हमारी ज़िंदगी में मुकाबला बहुत ज़्यादा आ गया है। ये पहले भी था, 70s 80s में भी था, लेकिन आप टीवी पर एक हीरोइन देखते थे या आप समर वेकेशंस के बाद मिलते थे तो आप आपस में डिस्कस करते थे कि जी आप किस ट्रिप पर गए, आपने कहाँ खाना खाया। अब ये सुबह शाम की अपडेट है, मैंने कल रात कहाँ खाना खाया वो मैंने अपडेट किया तो मेरे सर्कल में 10 लोगों ने देखा। सो वो जो कंपैरिजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जो जनरेशन जो 70s 80s वाली है वो थोड़ी भी मैच्योर हो गई है ना, लेकिन जो ये बच्चे हैं इनके अंदर ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, फियर ऑफ जजमेंट बहुत है। अगर मेरी तस्वीर के ऊपर से क्या लिंक है? देखिए, अगर मेरी तस्वीर के ऊपर 10 लाइक्स आए हैं और उससे पहले वाली किसी तस्वीर पर या मेरी किसी दोस्त की तस्वीर पर 1000 आए हैं, तो एक कांस्टेंट अप्रूवल चाहिए ना, आप वैलिडेट ही नहीं कर रहे, आपकी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। डिप्रेशन प्राइमरीली जब भी बढ़ता है या जब भी पैदा होता है तो उसकी जो प्राइमरीली रीजंस होते हैं वो आपके पास से जनरेट हमने उन चीज़ों को बहुत सीरियस लेना शुरू कर दिया है, मुझे लगता है, जो जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, अगर छोटे बच्चों की बात की चीज़ों को सीरियस लेना शुरू कर दिया और हमने मेंटल हेल्थ को बिल्कुल नॉन सीरियस लेना शुरू कर दिया। और जब हम एंजाइटी की बात करते हैं तो एंजाइटी हमेशा तब बढ़ती है जब हम मुस्तकबिल पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हम ये सोचते हैं कि कल क्या होगा, कैसे होगा, मैं कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन का सारा फोकस आपका पास्ट होता है, पास्ट में हुए हुए कुछ इवेंट्स हो सकते हैं जिससे आपकी सेल्फ स्टीम हर्ट हुई हो, लेकिन जो एंजाइटी है उसका सारा फोकस आपका फ्यूचर होता है। अच्छा, इसमें यहाँ पर एक ज़ाहिर सवाल ये आता है कि आपने ये बात ठीक कही कि कल क्या होगा, इन केस कल कोई हम बड़ा शो करने जा रहे हैं, हमें एंजाइटी हो रही है, इट्स नॉर्मल। लेकिन पास्ट की हम कहते हैं ना फ्यूचर की फिक्र तो करने को कहा गया है ना, कि मतलब अगर हम फ्यूचर के बारे में कुछ प्लान कर रहे हैं कि हमने आगे जाके इतने अरसे में घर बनाना है या बच्चों के लिए ये करना है, तो इससे फिर एंजाइटी का क्या लेना है? देखिए, फ्यूचर की फिक्र करनी चाहिए लेकिन फ्यूचर में रहना नहीं चाहिए। हाँ। सो आपने फिक्र की, उस फिक्र के हवाले से जितना आप कर सकते थे वो आपने बंदोबस्त कर लिया, आपने रिसोर्सेज यूज़ कर लिए, अब आप दोबारा प्रेजेंट में आ जाए। मसला हमेशा तब आता है जब या तो आप माजी में रह रहे हैं या मुस्तकबिल में रह रहे हैं। सो अगर आप इस फिक्र में कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है, जो आप अभी शो कर रहे हैं वो भी इंजॉय नहीं कर पा रहे, राइट। और ये भी कहा जाता है कि आज में रहो, आज में रहना चाहिए, क्या आज ये में सही रहना है? चाहिए। जितना आप आज में रहेंगे, आपका तो चैनल भी आज है, उस आज में नहीं, लेकिन आप जितना आज के दिन में रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, उतना जिंदगी नहीं, उस आज में क्यों नहीं, हम आज में भी रहेंगे। हम आज में तो रहेंगे, बहुत ज्यादा मत रहिएगा। नहीं, हम ज्यादा रहेंगे आज में। मुझे तो कोई आज यहाँ पे 2007 से लगा ले, मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे तो तकरीबन कोई 18-19 साल हो गए। मुझे भी 5 साल तो हो ही गए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो आपने कही कि डिप्रेशन की ये वजूहात हैं, लेकिन एक बड़ी वजह हमारे माशरे में माशी हालात जो हैं वो भी है कि ज़ाहिर है अगर एक बाप है, उसने घर जाना है और उसकी जेब में पैसे नहीं हैं, तो डेफिनेटली डिप्रेशन का शिकार होगा। और फिर जो ऐसा तबका है ये तो मेंटल हेल्थ को मानता ही नहीं है ना, कि मेंटल हेल्थ कुछ है, बस कहते हैं हम परेशान हैं। ये फिर माशरे पे किस तरह नज़रअंदाज होते हैं जब हम सुनते हैं कि अल्लाह माफ़ करे बाप ने बेटियों के गला काट दिया या पूरी फैमिली को खुदकुशी कर ली, कुछ खा के एक साथ खुदकुशी कर ली, ये वही लोग होते हैं? शहरी माशी हालात का, फिर सिक्योरिटी रीजंस का, प्राइमरीली अगर आप कराची में रहते हैं, आप घर से निकलते हैं, आपको ये नहीं पता कि आप सही सलामत एक पुर्जे में घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इन सब का डेफिनेटली इफेक्ट होता है। मैं और आप सब इस चीज़ से गुजर कर ही आ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या हर शख्स जो माशरती प्रॉब्लम का शिकार है, माशरती बदहाली का शिकार है, बेरोज़गार है, क्या वो सब खुदकुशी कर रहे हैं? नहीं, उसमें से कुछ पोर्शन कर रहा है जिनके साथ और बहुत से मसाइल हैं, पीछे के ठीक है। एक पूरा एक उनका बैगेज था जो वहाँ पर था, लेकिन हमारे अगेन वही बात होती है ना कि उस बैगेज के ऊपर कोई काम ही नहीं करता। मुझे रेड फ्लैग्स दिखते रहेंगे अपने इर्द गिर्द, किसी में, किसी दोस्त में, रिश्तेदार में, कलीग में, हम फोकस नहीं करते। हम कहते हैं बस ये ड्रामा कर रहा है, बस ये बन रहा है, सबके साथ मसले होते हैं, इसके साथ कोई अलग मसला हो रहा है। लेकिन जब वो कोई इंतहाई कदम उठा लेते हैं फिर हमें आता है। आपने तो देखे माशी बदहाली की बात की, अभी रिसेंटली कोई 3 से 4 सुसाइड के केस है जिसमें स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया रिजल्ट की वजह से, अटेंडेंस की वजह से। तो हर बच्चा तो ये नहीं कर रहा ना, वहाँ पर ऑलरेडी रेड फ्लैग्स थे।
यहाँ पर जो माशी जिम्मेदारी बनती है, जो मेरी और आपकी माशरती जिम्मेदारी बनती है, वो ये है कि हम थोड़ा सा अपने आँख और कान खुले रखें। जब हमें ये पता है कि सॉरी टू से लेकिन हमारी स्टेट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही, हमारे पास ऐसे इदारे मौजूद नहीं हैं, तो फिर ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें। देखिए, जब हम साइकोलॉजी की बुनियाद देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये प्राइमरीली इस्लाम से ही आई थी, लेकिन अब चूँकि वो हमें वेस्ट से मिलती है तो हम उसको मान लेते हैं। अच्छा, इस्लाम ने इसका सबसे जो बुनियादी सेशंस जो अब 1-on-1 आए हैं, ये आए कहाँ से थे कि रसूल पाक असर के बाद मस्जिद में बैठ के लोगों के मसले सुनते थे। अगर किसी को कोई मशवरा दे सकते होते थे तो देते थे, वरना सिर्फ मसला सुन लेते थे। तो सुनने की इतनी अहमियत है कि जब आप किसी का मसला सुन लेते हैं तो वो बेहतर महसूस करता है। उसी की अब आपको पॉलिश फॉर्म 1-on-1 साइकोलॉजिस्ट सेशन में मिलती है। सो अगर आप लोगों को सुन लें, अगर आपको किसी के रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, आपको कोई ऐसा इदारा पता है जहाँ पर सेशंस होते हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, आप उसको वहाँ तक पहुँचा सकते हो सकता है आप साइकोलॉजिस्ट नहीं, आप सेशन नहीं दे सकते, लेकिन आपको ऐसे इदारे पता है। हमारे यहाँ जो मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, उसकी एक बड़ी वजह हमारा और आपका अमूमी रवैया है। सो हम अगर अपने रवैयों पर काम कर लें, उन रवैयों को थोड़ा सा बेहतर कर लें, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा सपोर्टिव। अच्छा, प्रॉब्लम ये है ना कि देखिए हर बंदा एक दूसरे से चिढ़ा हुआ है, मैं अपनी परेशानी में हूँ, आप अपनी परेशानी में, तो हम एक दूसरे को सुनने की कंडीशन में नहीं होते। एक प्रॉब्लम जो आती है अमूमन लोगों को आते हैं वसवसे, ऐसा हो जाएगा और फिर हो भी जाता है, फिर वो कहता है मेरी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है। पहले पता चल जो वसवसे आते हैं दिमाग में और नेगेटिव थॉट्स आती हैं, इसे क्या कहते हैं? देखें, ये आपके ऑब्सेशनल थॉट्स हैं। ये क्यों आती हैं दिमाग में? अच्छी क्यों और नहीं ये आती? आते कहाँ से हैं? और ऐसे ऐसे आएंगे, आप रात को सो रहे हैं, अचानक आपको वो चीज़ तकलीफ करने लगेगी, एंड देन फिर आप उसी को सोचते रहेंगे। फिर आपको अगले दिन आपकी ज़िंदगी में सब वैसे ही होगा जो आपके उस थॉट को वैलिडेट करेगा, राइट? सो इसमें देखें, एक इंसान एक दिन के अंदर तकरीबन 80,000 ख्यालात सोचता है। जब हम उसको बहुत बारीकी से देखते हैं तो पता लगता है कि 50,000 से ज़्यादा ख्यालात नेगेटिव थे। सो जो ओवर थिंकिंग होती है ना, वो ओवर थिंकिंग नहीं होती, वो नेगेटिव थिंकिंग होती है कि आप बुरा सोच रहे हैं। और बुरी सोच का मसला ये है कि जब आप एक दफ़ा सोचते हैं ना, तो ये ट्रेन की तरह है, वो हर डब्बा मिलता चला जाता है, आपको बचपन की 3 साल की उम्र तक के हाथ से याद आना शुरू हो जाएंगे। इंसान के हाथ में तो नहीं होता। अब हम ये बीमारी है, ये मेरे हाथ में तो नहीं है ना, मैं क्या करूँ कि अगर मेरे दिमाग में ये वसवसे आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बहुत सादा सी चीज़ बताती हूँ जो आप कर सकते हैं। जब आपको ऐसा लगे कि मुझे एक ख्याल आ गया, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे एक बुरा ख्याल आ गया, मुझे पता है कि अब ये ट्रेन चल पड़ी है और अभी मुझे बचपन तक के सारे वाक़यात याद आएंगे। आपके इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसी 5 चीज़ें जिनको आप नाम दे सकें, राइट? मिसाल के तौर पे फूल हो गया, माइक हो गया, ग्लासेस हो गए, टेबल हो गए, ठीक है? कोई भी 4 चीज़ें ऐसी जिनको आप हाथ लगा सकें। बेहतर ये है कि आप उठकर जाकर थोड़ा हाथ लगाएं ताकि आपकी बॉडी की भी मूवमेंट हो। कोई भी 3 आवाज़ें ऐसी जिनको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मुझे अपनी आ रही है, आपकी आ रही है, पीछे से किचन से आ रही है। कोई भी 2 स्मेल ऐसी जिनको आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। अमूमन आपका बॉडी ओडोर होता है, परफ्यूम होता है, इन्वायरमेंट की होती है, राइट। कोई एक जायका ऐसा जो आपको मुंह में फील हो सके। हमने रोज़ा रखा हुआ है, सुबह से खाने का तो कोई जायका नहीं है, लेकिन बहुत दफ़ा हम कहते हैं ना, लफ्ज़ों का भी जायका, इतनी कड़वी बात कर दी, मेरा मुंह कड़वा, ये बहुत मीठा बोलता है। सो जो जायका आपको फील हो, इसकी बहुत सिंपल सी साइंस है, वो ये है कि आपने अपनी 5 सेंसेस यूज़ की। जब हमें वसवसे आते हैं तो हमारा जहन क्या करता है, हमारे जिस्म को यहीं पर छोड़कर वो जहन निकल जाता है सैर पर पुराने और बुरी सोचों की यादों के। ऐसा ही होता है ना, हमने कल की बात याद की, परसों की याद की, 10 साल पुरानी याद की, 5 साल पुरानी याद की। लेकिन जब आप ये 5 चीज़ें करते हैं तो आपका जिस्म आपके जहन को वापस खींच के आज में लेकर आ जाता है। सो आपने प्रेजेंट में रहना है। इसी तरह हम कहते हैं कि जिन लोगों को ज़्यादा वसवसे आते हैं, वो जब बैठें तो वो कोशिश करें कि वो दोनों पैर ज़मीन पर रखें या जूता उतार कर बैठें। इससे ये होता है कि ग्राउंडिंग का इफेक्ट आता है। जो भी बात आप कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, नहा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो अपनी 5 सेंसेस यूज़ करें। आप बैठे में आपको सोफ़ा कैसा महसूस हो रहा है, आपको एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कैसा महसूस हो रहा है। सो आपने डेलिब्रेट कोशिश करनी है अपने आप को खींच के हाल में रखने की। जितना आप हाल में रहेंगे, एंजाइटी की भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। कुछ लोगों को हेल्थ एंजाइटी होती है, कुछ लोगों को लिफ्ट फोबिया होता है, कुछ लोगों को प्लेन एंजाइटी होती है, कुछ लोगों को पानी से होता है। इस तरह की एंजाइटीज़ का फिर क्या इलाज है? देखिए, इसके कम से कम 6 से 8 सेशन होते हैं कम से कम, जिसमें आपको तब्दीली नज़र आती है। सो CBT होती है, इसमें बहुत दफ़ा आपको एक्सपोजर कराया जाता है, आप बार बार उस चीज़ को एक्सपोजर करते हैं, क्योंकि थेरेपी के बाद आप एक्सपोजर करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि जिससे फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। सो एंजाइटी का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। और बहुत अच्छा सवाल आपने ये किया कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों को पता होता है लेकिन वो इलाज नहीं करा रहे होते कि कोई बात नहीं, लिफ्ट में होता है, घबराहट होती है, कुछ नहीं होता। देखें, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप लिफ्ट में फंसे हैं और कोई हंगामी सूरत हाल हो जाए, लिफ्ट नहीं खुल सक रही हो, आपको कितनी घबराहट होगी, कितनी तकलीफ होगी।
बहुत दफ़ा खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन में लोगों को हार्ट अटैक भी हो जाता है। सो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको लग रहा है कि आप किसी चीज़ से ज़्यादा खौफ खा रहे हैं जो आम हालात से ज़्यादा है, इसकी सिंपल क्राइटेरिया ये होता है कि अगर कोई चीज़ आपकी आमूमन ज़िंदगी को अपसेट कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है आपकी रूटीन को, उसको इलाज की ज़रूरत अच्छा, एंजाइटी के भी स्टेजेस होते हैं? एंजाइटी मतलब कुछ टाइप्स होती हैं। कुछ लोगों को ऐसे होती है एंजाइटी, मतलब इस तरीके से होती है कि वो अंदर से बहुत खाली खाली फील करते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू डू, बाहर नहीं जाना, काम नहीं करना, किसी से मिलना नहीं है, आइसोलेट कर लिया कमरे के अंदर खुद को, ये भी एंजाइटी की ही स्टेज होती है? या बाज़ औक़ात लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि ये एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या ये हमारी खुद की क्रिएट की हुई चीजें हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। कुछ लोग नहीं कर मौसम ऐसा चल रहा है, एग्जैक्टली नहीं कर पाते लोग इसको ना, मतलब कैलकुलेट ही नहीं कर पाते कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर भी है जो एक पर्टिकुलर मौसम में आपको आता है। इसी तरह से जो आप बता रही कि अगर आपने आपको आइसोलेट कर लिया, फिर ऐसे काम जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो करते बड़ा अच्छा लगता था अब दिल ही नहीं करता करने को, सो ये प्राइमरीली डिप्रेशन की तरफ जाता है ज़्यादातर सिम्टम, सुनने में ऐसा लगता है। लेकिन बहुत बेहतर होता है कि अगर आपको खुद ऐसा लगता है या आपके इर्द गिर्द किसी को लगता है तो आप एक असेसमेंट करवा के किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करके और फिर आप इलाज करा लें। अभी तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे ऑनलाइन पेजेस अवेलेबल है, ऑफ कोर्स आप वेरीफाई कर लें, किसी प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट से बात करें। साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं या साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो उसको पागल बोल दिया जाता है, ये क्या रीज़न है? ये हमारे यहाँ स्टिग्मा है बहुत बड़ा, जिसमें लेकिन मैं एक बात ज़रूर इसमें ऐड करूँगी कि अब रहते वक्त के साथ इस चीज़ के अंदर बहुत बेहतरी आई है। चेंजेस आ रही हैं, लोग इसको अभी हम गुड लिसनर, वो कम करते हैं